हर कोई अपनी अगली के ड्रामा ऑब्सेशन ढूंढ रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह एक मिस्टीरियस आइलैंड पर सेट है जिसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको बांधे रखेंगे। मिलिए आइलैंड से, वह शो जिसकी आपको कभी जरूरत नहीं थी। आइलैंड आपका एवरेज के ड्रामा नहीं है। इमेजिन कीजिए गुड और इविल के बीच एक एंशिएंट बैटल जो जेजू आइलैंड की हॉन्टिंग ब्यूटी के बीच सेट है। हम एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां ह्यूमंस, इमॉर्टल्स और डीमंस सब टकराते हैं। हमारी हेरोइन माई हो इन सब के बीच फंसी हुई है। उसकी एक ऐसी डेस्टिनी है जो उसने नहीं मांगी थी और उसे बचाने वाले सिर्फ एक ब्रूडिंग इमॉर्टल वॉरियर और एक डीमन हंटिंग प्रीस्ट हैं। यह शो एपिक शोडाउन्स, जॉ ड्रॉपिंग ट्विस्ट्स और ड्रामा फैंस को खुश रखने के लिए पर्याप्त रोमांस देता है। प्राइम वीडियो पर सिर्फ 12 एपिसोड्स के साथ यह एक क्विक बिंज है, लेकिन असरदार है। तो अगर आपको मिस्टिकल थ्रिल्स, ड्रामेटिक कैरेक्टर्स और एक ऐसी स्टोरी पसंद है जो आपको गेसिंग में रखेगी, तो आइलैंड पूरी तरह से देखने लायक है। क्या आप एन्चेंटेड होने के लिए तैयार हैं? जेजू आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ ज्वालामुखी से बिल्टी जमीन, शांत बिटवीनस और एक सुकून है जो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। लीड्स के इस खूबसूरती के नीचे एक गहरा राज छिपा है। सदियों से जेजू इंसानों और पुराने वासना के डिमेंसों के बीच एक युद्ध का मैदान रिमेंसा है जो डर और इच्छा पर जीते हैं। अब आइलैंड को बचाने वाली जादुई दीवार रिड्यूसिजोर हो रिमेंसी है और बुराई एक बार फिर जाग रिमेंसी है। जैसे जैसे अंधेरा फैल रिमेंसा है, कुछ अनजाने हीरोज को जेजू को बचाने के लिए एक होना होगा और शायद दुनिया को भी अंधेरे में डूबलते से। वॉन मीहो, एक पावरवर वारिस को एक स्कैंडल के बाद जेजू आइलैंड में भेज दिया जाता है। वहाँ वह एक अलौकिक तूफान में फंस जाती है। राक्षस उसके पीछे पड़े हैं, ऐसे कारणों से जो उसे समझ नहीं कम। उसका रक्षक बान है, एक अमर राक्षस शिकारी जिसे उसकी अपनी ताकत ने कर्स दिया है। उनके साथ जोहान भी है, एक खुश मिजाज युवा पुजारी और कुशल एक्सोर्सिस्ट। साथ मिलकर ये तीनों अनजाने टुगेदर जेजू के डेमंसों और अपनी फेट का सामना करेंगे। जैसे ही वॉन मीहो जेजू पहुंचती है, वह वासना के डिमेंसों का मुख्य निशाना बन जाती है। वे उस पर लगातार हमला करते हैं, एक ऐसी पावरवर ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट से चले आते हैं जो उसे पता भी नहीं कि उसके पास है। इन फेरावने पलों में बाण एक परछाई की तरह उसे बचाने आता है। उनकी पहली मुलाकातें हिंसक और बेतरतीब होती हैं, जिसमें बाण डेमंसी जीवों से लड़ता है, जबकि एक हैरान मीहो अविश्वास में बस देखती रह जाती है। वह ठंडा और दूर रिमेंसता है, उसे एक व्यक्ति की बजाय एक पैकेज की तरह मानता है जिसे बचाना है। मीहो चेंज से में उसे फिरती है, ये समझ नहीं पाती कि वह आदमी है या खुद एक डीमंस। उनका रिश्ता डर और शक से शुरू होता है। लीड्सकिन सच कहूँ तो यह एक जरूरी दोस्ती क्रिएटने की तरफ पहला कदम है। पुजारी जोहान जल्द ही उन्हें ढूंढ लीड्सता है और उसका आना माहौल को बदल देता है। वह एक संदेही मीहो को स्थिति की ट्रूथ चाई बताता है कि राक्षस असली हैं और वह गंभीर खतरे में है। वह उसकी असली पहचान भी बताता है कि वह वोंजेओंग का पुनर्जन्म है, एक पावरवर पुजारिन जिसने कभी आइलैंड को बचाने वाली दीवार क्रिएट की थी। यही वजह है कि राक्षस उसके प्रति इतने जुनूनी हैं। वे अपनी बुरी पर्पसों के लिए उसकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसे खत्म करना चाहते हैं ताकि दीवार कभी वापस न बन पाए। जोहान का ज्ञान और विश्वास बहुत जरूरी जवाब देते हैं, जिससे मीहो को अपनी नई जिंदगी और अपनी छिपी हुई किस्मत की अविश्वसनीय ट्रूथ चाई को धीरे धीरे स्वीकार करने में मदद मिलती है। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। उनकी स्किल्स बुराई के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की पूरक बन जाती है। बान फ्रंटलाइन का योद्धा है, उसकी अलौकिक ताकत और गति उसे सीधे डीमंसों के झुंड से भिड़ने में मदद करती है। जोहान अपनी पवित्र सस्पेशंतियों से बहुत जरूरी सपोर्ट देता है। भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए एक्सोर्सिज्म्स करता है और ज्यादा पावरवर डीमंसों को रिड्यूसिजोर करने के लिए पवित्र अवशेषों का इस्तेमाल करता है। मीहो हालांकि शुरू में असहाय होती है, अपनी एबिलिटियों को जगाना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि वह छोटे सुरक्षा कवच बिल्टा सकती है, जो वोंजेओंग की असीम ताकत की एक हल्की गूंज है। यह नई क्षमता उसे लड़ाई में योगदान देने और खुद को और अपने टुगेदरियों को बचाने का तरीका देती है।
इन लगातार लड़ाइयों के जरिए उनके बीच एक गहरा रिश्ता बिल्डने लगता है। वे एक दूसरे पर निर्भर रिमेंसना सीखते हैं ताकि जिंदा रह पाएं। मीहो बाण के ठंडे बाहरी हिस्से के पीछे के दर्द और अकेलेपन को देखना शुरू कर देती है और उसके प्रति दया महसूस करती है। बाण, जो सदियों से अकेला रिमेंसा है, धीरे धीरे खुद को किसी की परवाह करने की इजाजत देता है। जोहान उनके बीच एक पुल का काम करता है। उसका आशावादी और ख्याल रखने वाला नेचर टेंशन को कम करने में मदद करता है। वे सिर्फ टगेदरी से ज्यादा बन जाते हैं। वे एक फाउंड फैमिली बन जाते हैं, एक सामान्य मकसद और अंधेरे के खिलाफ एक साथ संघर्ष से जुड़े हुए हैं, जो उन सभी को निगलने की धमकी देता है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, मीहो को वोंजेओंग के पुनर्जन्म के रूप में अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा, जबकि बाण अपने अंदर के राक्षस से लड़ता है और जोहान अपने फिरावने अतीत का सामना करता है। साथ मिलकर वे सीखते हैं कि असली ताकत एक दूसरे को बचाने से आती है, न कि ताकत या रुतबे से। उनकी यात्रा गुंगटन के खिलाफ एक भयंकर अंतिम लड़ाई की तरफ ले जाती है। एक ऐसा राक्षस जिसका बाण से संबंध है, जो मीहो का इस्तेमाल करके दुनिया को खत्म करना चाहता है। मीहो अपनी ताकत जगाती है और तीनों बेताबी से लड़ते हैं, खुद को अपनी हद तक धकेलते हैं। हालांकि वे गुंगटन को अभी के लिए रोक देते हैं। सीजन एक क्लाइमैक्स पर खत्म होता है, जो आगे और भी बड़े खतरों का संकेत देता है।